पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं कि CX आबंध के आधार पर जो हमारे पास में हेलो एल्केन है इनको किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले आज देख करके चलते हैं कि CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण करना। अब ये कैसे हमारे पास में हो सकते हैं सर? इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कि वो हमारे पास में क्या थे, संकरण के आधार पर नहीं था। अगर हम इसे यूँ कहेंगे कि CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ये जो हमारे पास में होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कि 3 टाइप के ये हमारे पास में होते हैं। तो पहला सर हमारे पास में यहाँ से जो हो जाएगा उसे हम लोग कहते हैं कि sp3 संकरित, दूसरा हमारे पास में क्या होगा sp2 संकरित, और जो तीसरा अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कि sp संकरित हेलो एल्केन होते हैं। तो अब ये sp2 संकरित हो जाएगा सर, ठीक है, और ये तीसरा हमारे पास में क्या होता है sp संकरित होते हैं। 3 टाइप के होते हैं कि ये संकरण के आधार पर कितने टाइप के होते हैं हेलो एल्केन, तो सर संकरण के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे कि sp3 संकरित हेलो एल्केन के यौगिक कौन कौन से होते हैं। फिर पढ़ेंगे कि sp2 संकरित हेलो एल्केन के यौगिक कौन कौन से होते हैं। फिर होगा sp संकरित हेलो एल्केन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो आज की जो पहली क्लास है हम लोग पहले ये देखते हैं कि sp3 संकरित में ऐसे कौन कौन से यौगिक होते हैं जो कि हमारे पास में हेलो एल्केन बनाते हैं। तो संकरण के आधार पर ये पढ़ रहे हैं। तो sp3 संकरित, ध्यान से समझना, ये तो हमारे पास में यहाँ से सर ये जो पार्ट था ये अलग हो गया है। ये यहाँ से हमारे पास में कह रहा है कि sp3 संकरित होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ से हम लोग बना करके चलते हैं। फिर ये हमारे पास में क्या होता है sp3 संकरित वाले यौगिक। तो इसका मतलब sp3 संकरित वाले यौगिक में ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो कि हमारे पास में आते हैं। सर इसके अंतर्गत 3 टाइप के यौगिक हमारे पास में बनते हैं। पहला तो जो हमारे पास में होगा सर उसे हम लोग कहते हैं कि ये एल्किल हाइलाइड होगा। ध्यान से समझना, एल्किल हाइलाइड होते हैं। ये तो पहला हो जाएगा कि सर इसे हम लोग कहेंगे कि एल्किल हाइलाइड के यौगिक होते हैं, अर्थात इसे हम लोग कहेंगे एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड्स होते हैं। और दूसरा सर हमारे पास में अगर बात आती है इसे कहते हैं कि एलिलिक हाइलाइड होता है। क्या होता है? इसे कहते हैं एलिलिक हाइलाइड कहा जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों के सामने बात आएगी तो ये वाला हमारे पास में क्या होगा एलिलिक, एलिलिक हाइलाइड होता है। ये दूसरा टाइप का हमारे पास में हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक हाइलाइड। और ये तीसरा हमारे पास में सर होता है बेंजिलिक हाइलाइड होता है। इसे अगर बात आती है कि ये सर क्या होता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा बेंजिलिक हाइलाइड होता है। चलो एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई कि सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेंजाइलिक हाइलाइड कहा जाएगा। चलिए सर ये बेंजाइलिक हाइलाइड हो गया। तो इसका मतलब 3 टाइप के यौगिक होते हैं। केवल अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं sp3 संकरित वाले यौगिक। sp3 संकरित वाले यौगिक में ये 3 टाइप के हैं। जैसे हमने कहा कि CX संकरण के आधार पर हेलो एल्केन कई प्रकार के सर 3 प्रकार के sp3 संकरित, sp2 संकरित, sp संकरित। sp3 संकरित में कौन है ये बताओ। हमने कहा sp3 संकरित ये तो पढ़ लेंगे कि पहले कौन है, लेकिन पहले ये पढ़ना है हम लोगों को कि इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं। एलिलिक हाइलाइड sp3 संकरित वाले में समझते हो इनके सब के बीच में, सभी के बीच में, ध्यान से समझना, इनमें सभी के बीच में जो हमारे पास में बॉन्ड लगा होगा वो हमेशा बच्चों कैसा बॉन्ड लगा होगा सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं। हमेशा कैसा बॉन्ड लगा होगा सर इसके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आपको दिखाई देगा, कभी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे सकता है। जितने यौगिक इसके अंतर्गत आते हैं तो sp3 संकरित वाले यौगिक में ये कितने टाइप के होते हैं सर? ये 3 टाइप के होते हैं। sp3 संकरित वाले यौगिक किसे कहते हैं? जब एल्किल और
हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बंधे होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, sp3 संकरित वाले हैलो एल्केन कहा जाता है। लेकिन इनके सभी के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा होगा। जैसे हमने कहा कि एल्किल हाइलाइड में हम लोग देख करके चलते हैं। तो सर पहली क्लास हमारे पास में ये जो आ रही है इसे कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड, एल्किल, और उसके बाद में सर यहाँ से क्या होगा, हाइलाइट्स। एल्किल हाइलाइट्स हमारे पास में क्या होते हैं, एल्किल हाइलाइट्स का साधारण सूत्र समझते हो क्या होता है? इसका मतलब कह रहा है कि जैसे CN होता है, H2N होता है, +1 होता है और यहीं पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन समूह लगा हुआ होगा, इसे को ही कहते हैं एल्किल हाइलाइड कहा जाएगा। एल्किल हाइलाइड में समझते हो ना, जैसे यहाँ पर हमको दे देगा, कहेगा कि क्या होगा, हाइड्रोजन जिस चैन एल्किल समूह से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तब इसे आप लोग क्या कहोगे कि सर ये एल्किल हाइलाइड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, और ये है कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड ही दिया गया है। चलो एक बात यहाँ से समझ में आ गई। दूसरी अगर हम लोग समझते हैं, सर यहाँ से CH3 होगा, यहाँ पर CH होगा, नीचे क्या होगा, CH3 होगा, इधर सर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। सर यहाँ पर भी तो देखो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड, सर ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा है, तो ये भी एल्किल हाइलाइड ही होते हैं। और तीसरी की अगर मैं मज़े की बात करूं, सर यहाँ से देखो CH3 होगा, यहाँ से C होगा, ऊपर सर CH3 होगा, नीचे भी CH3 होगा, इधर ये किससे जा कर के जुड़ गया है, सर ये ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है लेकिन 3 चेन तो यहाँ पर लगी हैं, लेकिन है तो ये सिंगल बॉन्डेड ही ना। देखो सब के सब हैं सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक बात यहाँ से आ रही है, ये क्या होगा, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े वो किसी एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो यदि डबल बॉन्ड से जुड़ जाए उसे बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े वो 3 लोगों से जुड़ा होगा तो उसे बोलते हैं तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहा जाएगा। ये बात समझ पे आ रहा हो ना कि ये कोई एक लड़का है, ये जिस लड़की से प्यार करता है वो एक लड़के से प्यार करती है, किसी और से भी प्यार करती है, तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा ना। इसे सर हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। ध्यान से देख करके चलना, सर इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और यहाँ से क्या होगा एल्किल, बच्चों यहाँ से ये क्या होगा हाइलाइड होता है। और ये सर हमारे पास में क्या होता है, अर्थात इसे प्यार की भाषा में 1 डिग्री कहते हैं, इसे प्यार की भाषा में 2 डिग्री कहते हैं, इसे प्यार की भाषा में क्या कहते हैं 3 डिग्री कहा जाता है। इसका मतलब सर ये जो हमारे पास में है इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। ध्यान से समझना, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा है कि सर इसे हम लोग कहते हैं तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहा जाएगा। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, चीज़ों को समझते चलना आप लोग। चलो ये यहाँ से सर क्या होगा, तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहलाता है। इसका मतलब एल्किल हाइलाइड से टोटल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा सर इतने ही प्रकार के तो होते हैं, प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा और तृतीयक होते हैं। अब कभी आप लोगों को अगर ये बातें समझ में आ सकती हैं कि सर थोड़ा इसको और शॉर्ट में बता सकते हैं, हमने कहा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी एक कार्बन से पीछे जुड़ा है, तब तो उसे कहते हैं कि सर क्या होगा, प्राथमिक 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन किसी 2 लोगों से पीछे जुड़ा है, तब उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या होगा सर, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी 3 लोगों से पीछे जुड़ा है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहा जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक और होता है 1 डिग्री की कंडीशन कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी से ना जुड़ा हो, या तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो। ये देखो किसी से नहीं जुड़ा है तो इसको 0 डिग्री नहीं बोल दोगे, ठीक है, ये भी 1 डिग्री ही होता है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्या होता है, 1 डिग्री ही होता है। तो अब कभी अगर आपके सामने ऐसी ऐसी बातें आने लगें कि सर 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या होगा, तो आप लोग अब बता देना कि 1 डिग्री हैलो एल्केन होते क्या हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग यहाँ से आज हटा देते हैं। एल्किल हाइलाइड हमारे पास में जितने इसके प्रकार थे, ये सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए कि सर एल्किल हाइलाइड के कितने प्रकार हमारे पास में हैं। तो एल्किल हाइलाइड देखो, सब के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है कि नहीं, कह रहे ना। अब सिंगल बॉन्ड तो हमको दिखाई दे रहा है। अब दूसरी शर्त हमारे पास में क्या है, दूसरी शर्त ये है कि सर एलिलिक हाइलाइड हमारे पास में क्या होते हैं। हाइलोजन की बात आ रही है, sp3 संकरित हाइलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि मतलब किससे है, मतलब इसमें 2 लोगों से है। एक तो ये हमारे पास में क्या होगा, हाइलोजन। हाइलोजन जैसी जुड़े वो हमेशा सिंगल प्यार करे, एक लोगों से प्यार करने वाला होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उसके बीच में, कभी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बात समझना, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास में भी देखो सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन भी जिससे प्यार किया है वो भी क्या है, सिंगल बॉन्डेड ही है। अब हमको केवल इस हाइलोजन को केवल इससे मतलब है ना, इस लड़के की, जिस लड़की से शादी हुई है, इसको उससे मतलब है कि वो किसी से ना प्यार करे, ओके सहेली चाहे जैसे प्यार करे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। यही है sp3 हैलो एल्केन। सहेली कुछ भी करे, पूरे चैन से नहीं मतलब है हमको। हाइलोजन जिससे जुड़ा है उस कार्बन से केवल मतलब है कि वो कार्बन की नीयत कैसी है, ये देखना है। चलो सर इस वाले को हमने यहाँ से फिनिश कर दिया। अब देखते हैं एलिलिक हाइलाइड हमारे पास में क्या होता है। इसको सर थोड़ा सा हम लोग समझ के चलते हैं कि एलिलिक हाइलाइड हमारे पास में क्या होते हैं, इसको समझो आप लोग पहले। सर ध्यान से देखना, इसी को मिटाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें हो सकता है बेहतर समझ में आए। चलो एलिलिक हाइलाइड देखते हैं आगे कि सर एलिलिक हाइलाइड क्या होता है। ध्यान से देख करके चलना कि एलिलिक हाइलाइड हमारे पास में क्या होते हैं। तो बच्चों पॉइंट हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि एलाइलिक, और फिर ये सर क्या होगा, हाइलाइड्स। चलिए एलाइलिक हाइलाइड क्या होते हैं, इसे हम लोग प्यार की भाषा में एलिलिक भी कहते हैं, एलिलिक हाइलाइड। चलिए सर एलिलिक हाइलाइड भी ये हमारे पास में हो गया। अब अगर मज़े की बात यहाँ से उठाते हैं कि एलिलिक हाइलाइड क्या होता है। एलिलिक हाइलाइड में तुमको कुछ नहीं देखना है, केवल एक चीज़ देखनी है, हाइलोजन होगा तुम्हारा, हाइलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होगा, ई कितने बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड होगा, बस यही है। ये लड़का है, ये किससे शादी की है, इस कार्बन से, इस कार्बन की लड़की है, इसकी सहेली कौन है, ये है। तो सहेलिये से हमको मतलब ही नहीं है, हमको केवल इससे मतलब है कि ये कितने लोगों से बातचीत कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हाइलोजन है। तो हाइलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका जो पड़ोसी कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा। अगर वो डबल बॉन्डेड है तो इसे हम लोग कहते हैं एलिलिक हाइलाइड कहा जाता है। जो ना इसको मैंने पड़ोसी कार्बन को ये देखो मान लिया, अगर हमने कहा कि एक हाइलोजन मैंने दे दिया, इसका जो पड़ोसी कार्बन होगा अगर यही डबल बॉन्डेड हो जाएगा, बाकी सिंगल रह जाएं, हमको इससे मतलब नहीं है। ये वाला पार्ट गलत है भाई। ये लड़का जिस लड़की से शादी की होकर खुद ही दूध बॉयफ्रेंड है, नहीं ना, गलत है। ये सहेली से जुड़ी होनी चाहिए, सहेली होनी चाहिए, और उससे हमें को कोई मतलब नहीं है। हम ये मानेंगे कि मेरी जो वाइफ है वो सिंगल बॉन्डेड ही है, ठीक है, ये समझो। चलो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आएगी ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके पास में कितना है हमको इससे मतलब नहीं है। तो एलिलिक हाइलाइड में हमको क्या पढ़ना होता है, एलिलिक हाइलाइड में सर हमको ये देखना होता है कि ये हमारे पास में हाइलोजन समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हमने कहा कि इसको मैंने मान लिया CH2, ये तो होना चाहिए सर सिंगल बॉन्डेड, इसका पड़ोसी कार्बन भले ही डबल बॉन्डेड हो, हमसे उससे कोई खास मतलब नहीं है। दूसरा वाला देखो सर, यहाँ से हो जाएगा CH3, यहाँ से हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ से हो जाएगा सर CH, फिर ये हमारे पास में क्या हो जाएगा CH2 होगा, फिर सर ये हमारे पास में हो जाएगा हाइलोजन। हाइलोजन इसी कार्बन से तो जुड़ा है, ध्यान से देखो,
इसके बीच में रिश्ता है, ये भाई सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड है, तो उसको क्या किया जाए, तो एलिलिक हाइलाइड होता है। एलिलिक हाइलाइड जो हमारे पास में होते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका जो पड़ोसी कार्बन होता है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, वो डबल बॉन्डेड होगा तो यौगिक जो होगा एलिलिक हाइलाइड का यौगिक होता है। सर एलिलिक लेलिलिक ये सब आप क्या कर रहे हैं कि सर एल्काइलिक जो हमारे पास में है, कि एल्काइलिक ग्रुप हमारे पास में जो होता है इसका यूज कहाँ पर होता है। मैं अभी यूज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं पहचानवा रहा हूँ कि इसका वर्गीकरण बांटा कितने कितने भागों में गया है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, नामकरण की विधि आने वाली है, बहुत बेहतरीन से वो सारी चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। चलो अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं सर, एक पॉइंट हमको और यहाँ से समझ करके चलता है, इसी में हमको एरोमेटिक यौगिक अगर दे देगा, एरोमेटिक यौगिक अगर दे देगा, जैसे आप लोगों को कोई सा भी एक यौगिक दे दिया कि सर और आगे बताइए कि क्या होगा, हमने कहा कि ये आप लोग समझते हो। चलो अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर जोड़ता हूँ तो एक बॉन्ड मैंने यहाँ लगाया, देखो ये भी डबल बॉन्ड है, 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 इसमें हमको नहीं लेके चलना है। कभी कभी हमारे पास में हेक्सेन का ऐसा ग्रुप आ जाता है जिसमें ये केवल सिंगल, देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, बाकी ये सिंगल है। यहाँ पर मैं कोई हाइड्रोजन लगा दूंगा तो यहाँ पर तो एक कार्बन रखा हुआ है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन रखा है ये देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो ये भी हमारे पास में जो यौगिक होगा वो किस ब्रांड का यौगिक होता है, कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जो यौगिक हमारे पास में होते हैं एलाइलिक ग्रुप का यौगिक होगा। किसका होगा, एलाइलिक ग्रुप का यौगिक हमारे पास में होता है। चलो सर इतनी बात हमको समझ में आ गई है, सर और बताइए क्या होता है। हमने कहा ठीक है और चीज़ें तो बाद में देखते हैं। तो है एल्किल हाइलाइड क्या होगा, एल्किल हाइलाइड क्या होता है वो समझ में आया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और एलिलिक हाइलाइड हमारे पास में क्या होते हैं ये समझ में आया। इसको हमने देख लिया कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका पड़ोसी कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। इस प्रकार के यौगिक को उसे क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइड का या एल्काइलिक हाइलाइड का यौगिक कहा जाता है। अब सर देखते हैं कि दूसरा फिनिश हो गया, तीसरा देख के चलते हैं कि बेंजाइलिक के यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। बेंजाइलिक यौगिक, बेंजिलिक हाइलाइड क्या होता है, इसको पहले सबको कह रहा है कि सर हटा दीजिए बेंजिलिक हाइलाइड क्या होते हैं, तब आप बढ़िया से समझा पाएंगे। हमने कहा हाँ यही बात भी हो सकती है कि बेंजिलिक हाइलाइड तो तभी समझाया जा सकता है। सर चलिए पहले हम लोग देख के चलते हैं कि बेंजिलिक हाइलाइड का जो यौगिक होगा वो होता क्या है। सर चलिए बेंजिलिक हाइलाइड, भाई साहब बहुत बड़ी बात यहाँ से है कि ये बेंजिलिक हाइलाइड को हम लोग आज पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेंजिलिक हाइलाइड ध्यान से समझना सर, ये तीसरा ग्रुप पढ़ रहे हैं और तीसरे ग्रुप का सर जो नाम होता है उसे हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, बेंजिलिक हाइलाइड्स। सर बेंजिलिक हाइलाइड जो होता है इसका इस्तेमाल हमने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बेंजिलिक हाइलाइड जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें समझो ना अच्छे से। बेंजिलिक हाइलाइड क्या होते हैं, इसमें केवल बेंजीन रिंग की बात करेगा बच्चों। किसकी बात करेगा, इसमें हमसे केवल बेंजीन रिंग की ही हमसे हमेशा बात करेगा कि बेंजीन रिंग क्या होती है। अब आप लोगों से ये बात करेगा कि बेंजीन रिंग, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बेंजीन रिंग किस तरीके से बनाई जाती है। सर इस तरीके से बनाई जाती है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एक अंतर क्रम पे होता है, एक अंतर एक एक के अंतर पे एक लाइन यहाँ लगाओ तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ लगाओ तो यहाँ छोड़ दो, तो यहाँ लगा दो, यहाँ छूट गया ऑटोमेटिक। अगर मैं इसी की बात करूँगा, मैं थोड़ा सा ओपन करूँगा, इस पर सर दिया है CH, इस पर दिया है CH, सर यहाँ पर भी दिया है CH, इस पर भी दिया है सर CH, यहाँ पर भी है CH, सर इस पर भी है CH, एक बॉन्ड इस पर भी CH है। सर इस पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दो सर, इसको लगा दो डबल बॉन्ड, सर इसको छोड़ करके इसको लगा दो डबल बॉन्ड। सर यही चीज़ ये भी लिखी है, इसको मुझे लिखने में समय लगता है इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। आपको जैसा मन करे ऐसा मन करे तो वैसे लिखो, कोई माइकलाल गलत नहीं कर पाएगा आपका। चलो
ध्यान से समझना, इस पर एक कार्बन है कि नहीं, इसके ऊपर एक कार्बन है कि नहीं। अच्छा, ये वाला कार्बन एक साइड पे सिंगल बॉन्ड है, एक साइड पे डबल बॉन्ड है। हमने कहा कि मैं दारू भी पीता हूँ, मैं पानी भी पीता हूँ, तो तुम क्या कहोगे? पानी पीने वालों को कभी ये कहा जाता है कि लड़का पानी पीता है भाई शादी कर दो? नहीं, भले तुम पानी पीते हो लेकिन तुम दारू पीते हो तो दारू पीते हो। इसी प्रकार से ये जो है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? भाई साहब सिंगल तो सब होते हैं, ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके ऊपर ये लांछन लग गया है। हमने कहा ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर ये लांछन लग गया है। इस कार्बन को हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड। कि बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं सब के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है सर ये दिख ही रहा है कि जितने कार्बन हैं सब डबल बॉन्ड से, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से, ये वाला भी डबल बॉन्ड से, ये वाला भी डबल बॉन्ड। सर कोई सिंगल लाइफ नहीं है क्या? दिखावे के लिए है कि आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ, लेकिन कोई इसमें सिंगल नहीं, सब मिंगल हैं। अगर यहाँ पर मैं एक, ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास में अगर मैं एक और यहाँ पे CH2 लगा दूँ, चल लगा दीजिए, तो ये वाला कार्बन सिंगल है कि डबल का? क्या बात कर रहे हैं, ये तो सिंगल है। और यहीं पर सर मैं अगर हैलोजन लगा दूँ तो कोई बात नहीं सर। हमने कहा बेंजीन रिंग में एक एल्किल समूह के साथ में जब एक हैलोजन समूह जुड़ जाता है तो इस प्रकार के यौगिक को बेंजीलिक हाइलाइड का यौगिक कहा जाता है। और ये वाला जो कार्बन हमारे पास में है ये sp3 संकरित होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये sp3 संकरित क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे sp3 संकरण ही कहा जाता है। जो हिचकी इतनी क्यों आती है? जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे sp3 संकरण ही कहा जाता है। तो बताओ हम लोग कौन सा संकरण पढ़ रहे हैं सर? sp3 संकरण। दूसर के नंबर लगा सर? नहीं लगा। तो बेंजाइलिक हाइलाइड में किसी बेंजीन रिंग के साथ में किसी एल्किल समूह को जोड़ने के बाद में यदि उससे कोई हैलोजन समूह जुड़ जाता है तो इस प्रकार के यौगिक को बेंजाइलिक हाइलाइड का यौगिक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सर जैसे मैं यहाँ कहता हूँ एक मैं बेंजीन रिंग बना दिया, ये देखो यहीं पर मैं एक R समूह लगा देता हूँ और यहीं पर मैं एक हैलोजन लगा देता हूँ, तब आप लोग क्या बोलोगे? सर ये जो हमारे पास में बेंजाइलिक समूह दिया गया है, क्या दिया गया है? ये सर बेंजाइलिक ग्रुप दिया गया है सर। हमने कहा ठीक है, ये क्या होगा? बेंजाइलिक ग्रुप होता है। सर एक बात और बताइए, हमने कहा क्या बता दें? ये देखो एक मैंने R लगा दिया, सर अगर मैं यहीं पर हैलोजन समूह लगा दूं, अगर इस तरीके से मैं बना दूं, फिर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डायरेक्टली अगर मैं हैलोजन लगा दूं तो सर क्या नहीं मान्य होगा क्या? हमने कहा नथिंग, ये वाला नहीं मान्य होगा, कुछ नहीं है ये। हमने कहा ये है सर, यही चीज़ तो ये भी लिखा है आपने, यहाँ पर बॉन्ड लगाया, यहाँ पर रिंग लगा दिया, वलय लगा दिया इसके बीच में ना, तो नहीं है, ये दोनों नहीं है। हमने कहा सर इन सब को एकदम क्रॉस मार दो, खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, ये हैलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ गया है। जिस बॉन्ड से जुड़ा है उसकी शादी हुई है दो लोगों से, तो ये sp3 नहीं है। ये बेंजीन जिसके साथ में यहाँ पर लगा हो, एक यहाँ पर कार्बन लगा हो, उसके बाद में ये हैलोजन से जुड़े, तो ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड है। ये भले भी यहाँ H से जुड़ा है, यहाँ H से जुड़ा है, लेकिन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तीनों साइड में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सर क्या होगा? वो sp3 संकरित होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसको पहले अब हटाने दो। तो ये भी हमारे पास में हो गया सर। इसमें बच्चों कोई कन्फ्यूज़न मत लिया करो कि कितनी बड़ी चैन इस पे बनती है, कितनी छोटी चैन बनती है, नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ध्यान से देखो, भले ही ये चैन कितनी ही बड़ी हमारे पास में क्यों ना दे दे, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चैन देंगे, डबल बॉन्ड लगा दे, यहाँ पर आपको कह दे कि सर कुछ लगा दीजिए, यहाँ पर एक CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर सर एक CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर सर एक CH2 लगा करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए। बताओ ये कौन सा यौगिक होता है? कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में है बेंजाइलिक ग्रुप होता है। कौन सा होगा सर? ये बेंजाइलिक ग्रुप होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि ये बेंजाइलिक ग्रुप है। इतनी सी बात समझ में आई?
अब हम लोग आगे देखते हैं कि sp2 संकरित की बात क्या होगी, कि sp2 संकरित हाइड्रोजन जो हमारे पास में होते हैं वो क्या होते हैं। सर चलिए, sp2 संकरित हाइड्रोजन समूह क्या होता है। हेलो एल्केन, हाइड्रोजन नहीं, हेलो एल्केन, sp2 संकरित हेलो एल्केन की फैमिली क्या होती है। इसमें सर मैंने तीनों को बता दिया, ये जो आपके पास में बच रहा है मैंने इसको भी बता दिया। एल्किल हाइलाइड क्या होता है, जब किसी एल्किल समूह के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इस प्रकार के यौगिक को एल्किल हाइलाइड के यौगिक कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक एल्किल हाइलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और ये हमारे पास में एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो उसका जो पड़ोसी कार्बन होता है वो डबल बॉन्डेड होगा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। बेंजाइलिक हाइलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ में कोई एल्किल समूह जुड़ा हो, उस एल्किल समूह के साथ में यदि एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइड का यौगिक कहा जाएगा। अगला क्या होगा सर, अब सर पढ़ते हैं sp2 संकरित हेलो एल्केन। ध्यान से समझना, अब हमारे पास में जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास में नंबर आ रहा है कि sp2 संकरित, ध्यान से देख के चलो, sp2 संकरित हाइलाइड, 2 संकरित वाले यौगिक, ऐसा हम लोग करके चलते हैं ना, sp2 संकरित वाले यौगिक। चलिए सर, sp2 संकरित वाले जो हमारे पास में यौगिक होते हैं, इसमें जो हैं यौगिक, ये कितने टाइप के यौगिक होते हैं। नंबर 1 हमारे पास में समझ के चलना, एक तो यहाँ से हमारे पास में जो यौगिक होगा इसे हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हाइलाइड का यौगिक कहा जाएगा। सर क्या कहते हैं, इसमें जो पहला यौगिक होगा, ध्यान से समझना, जैसे sp3 संकरित वाले यौगिक में कितने टाइप के, 3 टाइप के, वैसे sp2 संकरित वाले में सर कितने टाइप के, सर इसमें केवल 2 टाइप के यौगिक होते हैं। एक तो सर हमारे पास में होता है विनाइलिक हाइलाइड, ध्यान से देख करके चलो, क्या बोलते हैं इसे, विनाइलिक हाइलाइड कहा जाएगा। चलो एक बात हमारे पास में ये भी समझ में आ गई कि सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक, ध्यान से देख के चलो, विनाइलिक हाइलाइड। और सर दूसरा जो हमारे पास में होता है इसे बोलते हैं एरिल हाइलाइड। ध्यान से देखो, इसे सर हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हाइलाइड। ये सर एरिल हाइलाइड का यौगिक है। सर कैसे आपने इतनी बड़ी बात बोल दिया कि ये एरिल हाइलाइड का यौगिक है, हमने कहा हाँ एरिल हाइलाइड का यौगिक है। पहले सर आप समझ लीजिए कि विनाइलिक हाइलाइड के जो यौगिक होते हैं वो कौन सा यौगिक विनाइलिक हाइलाइड का यौगिक होता है। सर विनाइलिक हाइलाइड जो हमारे पास में होते हैं वो होगा क्या, विनाइलिक हाइलाइड में आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पहली बात तो ठीक है सर, विनाइलिक हाइलाइड में हम लोग लोड ही नहीं लेंगे। हमने कहा लोड क्यों नहीं लेना है भाई साहब, लोड इसलिए नहीं लेना है, हम लोग कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, विनाइलिक, ध्यान से देख के चलो, विनाइलिक हाइलाइड्स। अगर विनाइलिक हाइलाइड में आपको देखना है कि अगर कोई हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, यही है विनाइलिक हाइलाइड। ध्यान से समझना, अभी तक तो सर ये बात नहीं बताते थे, अभी तक तो कहते थे कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड हो। हमने कहा हाँ, तो वो हमारे पास में एलिलिक हाइलाइड था। विनाइलिक में क्या होता है, हाइड्रोजन की शादी, मेरी शादी जिस लड़की से हो वो लड़की खुद ही 2-2 लड़कों से बतियाती हो, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, तब उसे आप लोग कहोगे कि वो लड़की एलिलिक है कि विनाइलिक। सर वो लड़की विनाइलिक है, विनाइलिक हाइलाइड का यौगिक होगा। समझ में आ रहा है ना, अगर जिससे शादी हो वो 2-2 लड़कों से बात करे तब तो वो क्या होगा, विनाइलिक हाइलाइड हो जाएगा। चलो एक बात सर यही यहाँ पर लिख दो ना, हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, अगर ऐसे ही समझते रहो तो बहुत ज़बरदस्त आपके समझ में आ जाएगा।
ये सर है विनाइलिक हाइलाइट। इसको अब हम लोग आसानी से यहाँ से बक सकते हैं कि सर CH3 होगा, यहाँ से CH होगा, डबल बॉन्ड सर CH होगा, इधर मैंने लगा दिया एक हैलोजन कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ही डबल बॉन्डेड है। 2 3 4 बॉन्ड इसके पास में है, कंप्लीट है मुद्दा। चलिए सर, ये है इसका विनाइलिक हाइलाइट। अब आप एक चीज़ और समझ के चलिए, अगर जैसे मैं इसको बनाते हुए चला जा रहा हूँ CH3, यहाँ पे CH, नीचे है सर CH3, यहाँ पे है CH, ऊपर कर दिया सर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ सर मैंने लिख दिया हैलोजन। तो सर ये भी तो एक प्रकार का विनाइलिक हाइलाइट का यौगिक होता है। हाँ, चूँकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन का देखा ये खुद पीछे डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जब ये डबल बॉन्ड से खुद ही जुड़ा हुआ है तब तो सर इसे हम लोग कहते हैं कि ये विनाइलिक हाइलाइट का यौगिक होता है। ठीक है सर, ये हो गया विनाइलिक हाइलाइट का यौगिक। बहुत बच्चों आराम से इसको समझते चलना, क्योंकि इसको समझने में अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं एरिल हाइलाइट क्या होता है। एरिल हाइलाइट क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो, इसे क्या बोलते हैं? एरिल हाइलाइट्स। सर एरिल हाइलाइट्स जो हमारे पास में होता है वो क्या होता है? हमने कहा एरिल हाइलाइट, एरिल से एरोमेटिक की याद आ रही है। जब बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग में कितने बॉन्ड लगे होते हैं, सिंगल के डबल? सर बेंजीन रिंग यही बता रहे हैं ना। हमने कहा हाँ ये है हमारे पास में बेंजीन रिंग। सर एक डबल बॉन्ड इस पे, इसको छोड़ दो यहाँ लगा दो, इसको छोड़ दो यहाँ लगा दो, सर ये बेंजीन हो गई। अभी तक मैं यहाँ पे लगाता था एक कार्बन और फिर एक मैं लगाता था हैलोजन। क्यों सर? चूँकि हैलोजन अपने पीबी को डबल बॉन्ड के साथ नहीं देख सकता है। अब इसके साथ ही झटके में एक ऐसे लड़के से करवा देते हैं कि डायरेक्टली हैलोजन बेंजीन के ऊपर आ जाता है। अब देखो ये हमारे पास में हो गया कि सर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड से। जब बेंजीन रिंग से हैलोजन डायरेक्ट जुड़ जाए, जब बेंजीन रिंग से हैलोजन डायरेक्ट जुड़ जाए तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एरिल हाइलाइट का यौगिक कहा जाएगा। इसका मतलब सर इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन होगा और ये कार्बन कैसा होगा? sp2 संकरित होगा। कैसा होगा? sp2 संकरित कार्बन से। जब हैलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ जाता है, इस प्रकार के यौगिक को एरिल हाइलाइट या sp2 संकरित वाले यौगिक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो, हम कुछ भी लगाएं इससे तुमको मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, इधर मैं यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, तुमको मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने अगर हैलोजन समूह को जोड़ दिया तो ये हैलोजन की बुराई है। इसका मतलब ये जो सर यौगिक है ना, ये एरिल हाइलाइट्स का यौगिक होता है। चलिए, एरिल हाइलाइट्स का ही ये यौगिक हमारे पास में होगा। चलो सर ठीक है। अब इसके आगे की बात आपको समझ में आई कि नहीं? सर हमको समझ में आ गई है। जब हैलोजन से डायरेक्ट बेंजीन समूह बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन समूह आकर के जुड़ जाए तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल हाइलाइट का यौगिक कहा जाएगा। चलिए सर ठीक है, एक बात हमारे पास में और बता दीजिए। अब अगला जो होगा सर sp2 संकरित भी आपने हमको बता दिया, अब sp संकरित हमको बता दीजिए। सर अगर आपको sp संकरित पढ़ना है ना तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसमें ही आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? sp3 संकरित वाला। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ सर, sp संकरित वाला मैं यौगिक बता रहा हूँ। इसमें आपको देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन पीछे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान से देखो, तो ये sp संकरित का हाइड्रोकार्बन होगा। sp संकरित, sp3 नहीं, sp में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे कहते हैं कि हमारे पास में क्या होगा? sp संकरित हैलोएल्केन। ठीक है, तो ये सर होगा sp संकरित होगा हैलोएल्केन। ये देखो यहाँ से हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो पीछे कितने कार्बन से जुड़ा है सर? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मैंने कर दिया सर R, यहाँ से मैंने किया C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इधर मैंने लगा दिया
एक क्लोरीन लगा दिया। ये देखो क्लोरीन है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से पीछे जुड़ा हुआ है, तब इसे हम लोग कहते हैं कि सर ये वाला sp संकरित होता है। कैसा होगा सर? sp संकरित हैलो एल्केन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आज आपका वर्गीकरण पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो लेख करके चलेंगे वो नामकरण देख करके चलेंगे कि सर इसकी नेमिंग क्या होती है। बच्चों IUPAC नाम, यहाँ पर तो जगह खाली है ना। अब बच्चों IUPAC नाम हम लोग देख करके चलेंगे कि सर इसका IUPAC नाम क्या होगा। जितने यौगिक आज तक आपने बताए हैं इन सब का आयुपायिक नेमिंग जल्दी से बता दीजिए। हमने कहा बता देंगे आयुपायिक नेमिंग, लेकिन आप लोग पहले ये समझो IUPAC नाम बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है तो एक फ्रेश क्लास चाहिए, वो भी कल की क्लास आपकी होगी, ठीक है। IUPAC की शुरुआत कहाँ से हुई ये चीज़ हम लोग लेके चलेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, अंत कहाँ पर होगा, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो इंटर में टीचर लोग केवल किताबी ज्ञान ही देते रह जाते हैं, उससे पीछे की चीज़ जा करके और उससे आगे लेवल की चीज़ों को पढ़ेंगे। किताब तो साथ में है ही, जो नहीं है वो भी बताना आपको मेरा काम है। इसलिए कल की क्लास को देखना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत।